कोंटाई से लेके दीघा, कोंटाई वहां से लेके डायमंड हार्बर तक, और भी पूर्व में जैसे कोलकाता, हावड़ा, हुगली समेत जो साउथ 24 परगना है, उन क्षेत्रों में मौसम में बदलाव आने की संभावना हम्म। रहेगी। मॉडरेट से लेके इंटेंस रेन थंडशार वहां भी रहेंगे। लेकिन बार बार मैं ये कह रहा हूँ, पारादीप से लेके पारादीप और ये भद्रक, जो केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, जाजपुर, बालासुर तक, इन हम्म। क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत रहेगी। अभी से लेके ही मैं कहूंगा, हो सकता है जल्दी ही देर शाम और रात को इसका असर ज्यादा देखने को मिल जाए। हम्म। और लैंडफॉल का समय वही रहेगा। मुझे तो लग रहा है देर रात से लेके सुबह सुबह। जी। और लैंडफॉल का प्रोसेस भी जो है उसमें वक्त लगता है। कई बार तो लैंडफॉल कंप्लीट होने में लगभग 3 4 5 बिल्कुल जीपी घंटे का शर्मा जी, पूरा हम समय एक लगता एक है। ना तस्वीर लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति हाथ में एक लाल कलर का कपड़ा, उसका झंडा लिए हुए जो है लोगों को साइड हटा रहे हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे, 120 किलोमीटर की ये रफ्तार है, तकरीबन शहर के कितने अंदर तक इसका प्रभाव पड़ सकता है? ये स्पीड कितनी खतरनाक है? देखिए, जब स्टॉर्म टकराएगा उसमें, जैसे उसकी चेतावनी भी दी गई है, 100 किलोमीटर की स्पीड से भी ज्यादा हवाएं जैसे जैसे तट के पास पहुंचता है तो उसकी गस्टीनेस जो है वो बढ़ जाती है। हम्म। क्योंकि टेरेन के कारण, फ्रिक्शन के कारण, ऑब्स्टेकल्स जो दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके कारण गस्टीनेस जो हवा की है वो बढ़ जाती है। तो 100 से लेके 120 हो सकता है, उससे भी 120 से भी 10 15 किलोमीटर और ज्यादा स्पीड में भी बदलाव आ सकता है, ज्यादा जी। बढ़ सकती है। तो इतनी स्पीड के चलते और साथ में अगर तेज बारिश हो, इन दोनों के जी। कारण एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है जो कि बहुत बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता बिल्कुल। है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को लेकर 24 और 25 तारीख को बिहार में भी भारी अलर्ट है। मौसम विभाग ने बिहार के 1.5 दर्जन जिलों में अलर्ट जारी किया है, जिसमें बेगूसराय, पटना से लेकर मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, ये तमाम वैसे इलाके हैं जिनको अलर्ट जारी किया गया है, जिनको लेकर कहा गया है तेज बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। और करीब दर्जन भर ट्रेन रद्द कर दिए गए हैं। दो उड़ान रद्द हुई हैं और दर्जन भर ट्रेन रद्द हुए हैं। इस वक्त हम पटना जंक्शन पर मौजूद है। देखिए, पटना एर्नाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो लिखा है आज रद्द है। पटना पुरी जो है वो रद्द हो चुकी है। ऐसे ही कई ट्रेन हैं जो आज रद्द कर दी गई हैं। इन ट्रेन को रद्द किया गया है। तेजस राजधानी को भी रद्द किया गया है। जयनगर पुरी एक्सप्रेस को रद्द किया गया है, क्योंकि उड़ीसा में ये जो चक्रवात ये टकरा चुका है। ऐसे में उधर जाने वाली कई ट्रेन जो है, भुवनेश्वर धनबाद हो, धनबाद भुवनेश्वर एक्सप्रेस हो, पुरी जयनगर एक्सप्रेस हो, नई दिल्ली पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, ऐसी कई ट्रेन हैं जो आज रद्द हैं और इन ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। मैम, सुबह पटना पुरी आज रद्द रही? हाँ, पटना पुरी आज रद्द रही गाड़ी। अभी अभी एक और ट्रेन रद्द है। एर्नाकुलम। क्या कारण बताया गया? वो उड़ीसा साइड में ना बहुत तूफान आई है, जिस कारण से गाड़ियां रद्द हो रही है। चलिए, तो अगर आप ट्रेन में रिजर्वेशन करा चुके हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि करीब 1 दर्जन ट्रेन जो हैं वो रद्द हैं, 2 उड़ानें रद्द हैं और अगर स्थिति बिगड़ेगी तो और ट्रेन रद्द हो सकती है। लेकिन फिलहाल 12 ट्रेन बिहार झारखंड से जुड़ी हुई रद्द की जा चुकी हैं। 18 से ज़्यादा जिलों में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट किया है। तेज आंधी, तेज बारिश की पूरी संभावना, यानी दाना का इफेक्ट बिहार में भी दिख सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना। तो तूफान की रफ्तार की वजह से टेंशन में सरकार है। जी हां, आपको बताएं कि ना केवल बंगाल बल्कि उड़ीसा और इसके साथ में बिहार में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और चलिए, बिहार की तस्वीर क्या कुछ है, सरकार की तरफ से एहतियातन क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, ये सब कुछ जानने के लिए हम रजनीश का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता वहां से पल पल की जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। रजनीश, कैसी जानकारी? क्योंकि अभी आपकी जो हमने रिपोर्टिंग देखी उसमें सीधे तौर पर आपने बताया कि कौन कौन सी ट्रेनें जो है वो लेट है, इससे लोगों को तो मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन एहतियातन और क्या कुछ कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? देखिए किरण, दाना को लेकर खास करके बिहार के 18 जिलों में हाई अलर्ट मौसम विभाग ने दे दिया है और शुक्रवार को भी ये हाई अलर्ट जारी रहेगा। पटना हो, नवादा हो, शेखपुरा हो, गया हो, पटना के जितने आसपास के इलाके हैं उन तमाम इलाकों के अलर्ट पे रखा गया है। रोहतास का इलाका है, सासाराम का इलाका है, आरा का इलाका है,
आज की बात करें तो मधेपुरा है, सहरसा है, अररिया है, सुपौल है, किशनगंज है, तो ये तमाम ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में अलर्ट किया गया है और ये बताया गया है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, बारिश तेज हो सकती है। सभी लोग एहतियातन सावधानी बरतें, घर से बाहर निकलें तो संभल कर निकलें, छाता लेकर निकलें, हो सके जैसे ही थोड़ा मौसम बिगड़े तो वापस घर चले आएं। और मैं ये भी बता रहा हूं आपको किरण कि आज सुबह से जो पटना में मौसम है वो कभी धूप कभी छांव वाला है। पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी तेज यहाँ गर्मी थी, काफ़ी तेज धूप थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं आज का जो दिन देख रहे हैं वो हर थोड़ी देर पर मौसम का मिजाज बदल रहा है और मौसम का मिजाज कब कैसे बदल जाएगा कोई नहीं कह सकता है। तो फिलहाल दाना को लेकर अलर्ट पे है, सरकार ने भी नज़रें बना के रखी है। ट्रेन के बारे में मैंने भी आपको बताया कि किस तरीके से पटना पुरी, पटना एर्नाकुलम, जयनगर पुरी एक्सप्रेस, धनबाद भुवनेश्वर से फ्लाइटों पे भी रजनीश इसका असर पड़ा होगा। कलकत्ता जो उड़ान भरने वाली फ्लाइट थी, मैं वही कह रहा था कि पटना से कोलकाता जाने वाली जो 2 उड़ान है उसको फिलहाल कैंसिल किया गया है और जो फ्लाइट ऑपरेटर्स है वो वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से इस हवा का रुख रहता है और चक्रवात का रुख रहता है, क्योंकि अभी कुछ फ्लाइटें जो हैं वो फ्लाई कर रही हैं, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल पे इसका बंगाल पे असर ज़्यादा दिखेगा तो फिर फ्लाइट्स रद्द किए जाएंगे। यानी इस तरफ जो उड़ीसा और बंगाल से जुड़ा हुआ, झारखंड से जुड़ा हुआ जितने इलाके हैं उस तरफ जो भी फ्लाइट जाती है, मौसम विभाग बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ कह रहे हैं, मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? देखिए किरण, मैंने बताया कि आज और कल के लिए यानी गुरुवार और शुक्रवार के लिए मौसम विभाग ने 18 जिलों में अलर्ट जारी किया है। गुरुवार के लिए भी आज भी उन्होंने किशनगंज हो, अररिया हो, मधुबनी हो, सुपौल हो, ये जो तमाम इलाके हैं इन इलाकों में उन्होंने अलर्ट जारी किया है। जैसा मैंने कहा कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती, तो तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। जी ठीक है, हम आपके पास वापस लौटेंगे। यहाँ पर हमारे साथ जीपी शर्मा जी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष है मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज स्काईमेट के। आपसे बहुत बहुत स्वागत है जीपी शर्मा जी। और सबसे पहले तो ये जिस तरह से दाना चक्रवाती तूफान एक तरह से दहशत का माहौल बनता जा रहा है, बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में कई जगह पे हाई अलर्ट है, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ इसको लेकर के कहना है, हम आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि 2 दिन का अलर्ट है। कैसे लोग सुरक्षित रखे, कैसे एहतियातन जो है कदम और उठाए जा सकते हैं? देखिए, जो दाना है एक सीवियर स्टॉर्म है। अभी तट तक पहुंचने में थोड़ा समय और लगेगा। जैसे कि हम कह रहे हैं उसका लैंडफॉल जो है उड़ीसा, ज्यादातर उड़ीसा के तट पर होना चाहिए और देर रात या कल की बहुत जल्दी सुबह जो है इसके बीच में उसका लैंडफॉल होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही लैंडफॉल होता है लगभग 4-5-6 घंटे का समय जो होता है वो स्टॉर्म फिर भी अपनी इंटेंसिटी रिटेन करता है। कहने का मतलब है जो वेदर कंडीशंस हैं वो खराब रहती हैं, बहुत खराब रहती हैं। अभी से ही काफी सारे क्षेत्रों में वर्षा शुरू है, सुबह से ही वो वर्षा हो रही है। चाहे आप पुरी से लेके पारादीप से लेके बालासोर और आगे आप कलकत्ता तक भी वो बारिश वहां हो रही है। जैसे जैसे ये तूफान और आगे बढ़ेगा बारिश भी बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो भी काफी जोर पकड़ लेंगी देर रात को। और पूरी रात लगभग जो है 10-12 घंटे का समय जो है देर रात से लेके सुबह तक भी जो होगा उसमें इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन, जिसपे एडवर्स वेदर कंडीशंस कहते हैं, उसको आप लेके चलें। तटवर्ती क्षेत्र जो उड़ीसा के हैं और निकटवर्ती, ज्यादा उड़ीसा, थोड़ा कम बंगाल का क्षेत्र, उसपे ऐसी स्थितियां बनी रहे। जी शर्मा जी, थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारे संवाददाता रजनीश ने भी जानकारी दी कि 2-3 दिनों से जो है गर्मी थी, धूप बहुत ज्यादा निकली हुई थी, तो गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत भले ही आज के दिन दिख रही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में एक अलर्ट जारी कर दिया गया। ये मौसम में परिवर्तन जो हुआ है इसके पीछे बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं, और खासतौर से इस चक्रवाती तूफान के बनने की क्या कुछ वजह है, ये हम चाहेंगे थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए आप यहाँ पर इस पर रोशनी डालें। देखिए, चक्रवाती तूफान इन दिनों में बनना कोई असामान्य बात नहीं है। ये इन दिनों में बनता, पहले भी बने हैं और अभी भी। पहले भी अगर आप कहें तो ठीक है, पिछले 2 साल से एक्चुअली पोस्ट मानसून के सीजन में, इन सीजन में उड़ीसा में तूफान नहीं आया। 2022-2023 में नहीं आया, 21 में जरूर आया था। तो तूफान बनना एक सामान्य सी बात है इस सीजन के लिए। अक्टूबर, नवंबर और मिड दिसंबर तक भी, मैं तो कहूँगा पूरा दिसंबर तक, इन महीनों में इस क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी में तूफान बनना एक आम सी सामान्य सी बात है। और मौसम में बदलाव इसलिए क्योंकि जब भी ये तूफान बनते हैं इनका असर बहुत दूर तक देखने को मिलता है।
आप कह रहे हो कि इवन 1000 किलोमीटर दूर तक भी उसके साथ हवाओं में परिवर्तन आ जाता है। इसके कारण जो हवा की दिशा, गति और सब कुछ उस पे बदलाव आ जाता है। उसके चलते ही जो भी तापमान बढ़ा या बिहार में, झारखंड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इसका असर तो उसके आगे वाले क्षेत्रों तक भी देखने को मिलता है। तो ये उसी का असर था कि मौसम भी बदला, थोड़ी गर्म भी हो गया, तापमान भी बढ़ गए। अब क्योंकि ये तटवर्ती क्षेत्रों के पास पहुंच रहा है, हमें ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत रहेगी। जो उड़ीसा के क्षेत्र हैं उसमें ज्यादा, और सटे हुए क्षेत्र जो बंगाल के हैं, जो कोंटाई से लेके दीघा, कोंटाई वहां से लेके डायमंड हार्बर तक, और भी बस पूर्व में जैसे कोलकाता, हावड़ा, हुगली समेत जो साउथ 24 परगना है, उन क्षेत्रों में मौसम में बदलाव आने की संभावना रहेगी। मॉडरेट से लेके इंटेंस रेन थंडरशावर वहां भी रहेंगे। लेकिन बार बार मैं ये कह रहा हूँ, पारादीप से लेके पारादीप और ये भद्रक, जो केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, जाजपुर, बालासुर तक, इन क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत रहेगी। अभी से लेके ही मैं कहूंगा, हो सकता है जल्दी ही, देर शाम और रात को इसका असर ज्यादा देखने को मिल जाए, और लैंडफॉल का समय वही रहेगा। मुझे तो लग रहा है देर रात से लेके सुबह सुबह। और लैंडफॉल का प्रोसेस भी जो है उसमें वक्त लगता है। कई बार तो लैंडफॉल कंप्लीट होने में लगभग 3, 4, 5 घंटे का पूरा समय लगता है। एक ना तस्वीर लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति हाथ में एक लाल कलर का कपड़ा, उसका झंडा लिए हुए जो है लोगों को साइड हटा रहे हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे, 120 किलोमीटर की ये रफ्तार है, तकरीबन शहर के कितने अंदर तक इसका प्रभाव पड़ सकता है? ये स्पीड कितनी खतरनाक है? देखिए, जब स्टॉर्म टकराएगा, उसमें जैसे उसकी चेतावनी भी दी गई है, 100 किलोमीटर की स्पीड से भी ज्यादा हवाएं जैसे जैसे तट के पास पहुंचता है तो उसकी गस्टीनेस जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि टेरेन के कारण, फ्रिक्शन के कारण, ऑब्स्टेकल्स जो दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके कारण गस्टीनेस जो हवा की है वो बढ़ जाती है। तो 100 से लेके 120 हो सकता है, उससे भी 120 से भी 10-15 किलोमीटर और ज्यादा स्पीड में भी बदलाव आ सकता है, ज्यादा बढ़ सकती है। तो इतनी स्पीड के चलते, और साथ में अगर तेज बारिश हो, इन दोनों के कारण एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है, जो कि बहुत बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को लेकर 24 और 25 तारीख को बिहार में भी भारी अलर्ट है। मौसम विभाग ने बिहार के 1.5 दर्जन जिलों में अलर्ट जारी किया है, जिसमें बेगूसराय, पटना से लेकर मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, ये तमाम वैसे इलाके हैं जिनको अलर्ट जारी किया गया है, जिनको लेकर कहा गया है तेज बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, और करीब दर्जन भर ट्रेन रद्द कर दिए गए हैं। 2